अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। काबीना ने ब्रॉडशीट केस की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की मंजूरी दे दी। भारत से कपास और चीनी दरामद करने की ECC की तजवीज मुस्तरद। इजलास में 22 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स, स्टील बिल्स की सब्सिडी पर भी मुशावरत हुई। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम से अपील है कि SOPs पर अमल दरामद करें। काबीना इजलास में वजीर आजम की हिदायत। कहा, हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया, पोलिंग के फौरन बाद पोलिंग स्टाफ हल्के की हुदूद से ही बाहर चला गया। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल भी मुकम्मल। दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार रखने की इस्तदा कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। नून लीग ने फॉर्म 1 में 12 अकाउंट्स, पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट्स की तफसीलात क्यों छुपाई? पार्टी फंडिंग से मुतालिक दस्तावेजात क्यों फराहम नहीं की जा रही? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फर्रुख हबीब की इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पर्ची चेयरमैन की वारदात पकड़ी गई। नून लीग और PP ने किकबैक्स और TT के लिए अकाउंट्स इस्तेमाल किए। मुस्लिम लीग नून की गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI को नून लीग का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आटा चीनी चोर अवामी मैदान से भाग चुके हैं। इमरान खान के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने डस्का में मशक की। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करके इलेक्शन कमीशन का डाटा तब्दील किया गया। मुआवने खुसूसी उस्मान डार का भी करारा जवाब। कहा, आटा चोर चीनी चोर सुन सुन कर कान पक गए। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होंगे। पाकिस्तान की तारीख में नून लीग ने चीनी चोरों के हाथ मजबूत किए। पंजाब में 8 से 10 बड़े खिलाड़ी चीनी की कीमत तय करते हैं। ये पहले से तय होता है कि अप्रैल में चीनी का रेट क्या होगा। इन लोगों को बेनकाब करके कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रमजान में चीनी की कीमतों में इजाफे की पेशगी इतला थी। FIA और NAB को इससे मुतालिक मवाद फराहम कर दिया गया। कराची और लाहौर में कार्रवाइयां भी हुईं। रावलपिंडी के उर्दू बाजार के करीब दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू इदारों को मुश्किलात का सामना रहा। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, सिर्फ इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज दी थी। वजीर आजम इमरान खान की लॉकडाउन से मुतालिक अपनी सोच है। मेरी तजवीज मुस्तरद नहीं हुई। गुज़िश्ता साल दीगर सूबों ने सिंध की SOPs पर अमल किया। भारत ने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया था। ट्रांसपोर्ट खुली रखने की वजह से अब तक नताइज भुगत रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कोरोना की तीसरी लहर शदीद तर। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 98 जिंदगियां निगल गया। वजीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल अफसर और वेटर भी कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाद जिना और मियो अस्पताल के दर्जनों फ्रंट लाइन वर्कर्स भी वबा का शिकार हो गए। हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ का संगे बुनियाद रखा। इफ्तिताही तकरीब में मिनिस्टर लाइव स्टॉक अब्दुल बारी पिताफी, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज एजाज अहमद महसर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चीन से खरीदी गई 5,60,000 खुराकें गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंची। 5 लाख खुराकों पर मुश्तमिल एक और खेप की आमद। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा, NCOC के उमूर का जायजा लिया। सूबों को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत कर दी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस कहर ढाने लगा। लॉकडाउन पाबंदियां और SOPs भी बेअसर। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियां करने पर मजीद 220 अफराद के खिलाफ पर्चे कट गए। पंजाब के दीगर शहरों में भी सख्त पाबंदियों का इतलाक। सिंध भर में हर तरह की सियासी समाजी तकरीबात ममनू करार। मज़ारात, सिनेमा और तफरीही मुकामात भी बंद। माह सयाम की आमद। मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया। अशियाए खुर्दनोशी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुल्तान में दालें, घी, चीनी और गरम मसाले के नर्ख बढ़ गए। फलों की कीमतों को भी पर लग गए। अवाम परेशान।
مودی سرکار کے توسیع پسندانہ عزائم، مقبوضہ کشمیر کی سرکاری عمارتوں پر ترنگا لہرانے کی تیاری کر لی، حکام کو 15 دن کی مہلت دے دی۔ ادھر سوپور میں بھارتی فوج کا نام نہاد سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی سرمایہ کاری کے مقابلے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیوز بریفنگ کے دوران معاشی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے 23 کھرب ڈالر کا منصوبہ پیش کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے 23 کھرب ڈالر منصوبے سے بالکل نئی معیشت وجود میں آئے گی جو چین کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ٹیم پر اعتماد ہے، جیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جونسبرگ سے ورچوئل پریس کانفرنس میں بولے 350 رنز تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، کراچی میں سورج سوا نیزے پر آ گیا، لو چلنے سے درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر ملک کے بیشتر علاقوں میں سخت گرمی اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، وفاقی کابینہ نے بھارت سے کپاس اور چینی درآمد کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اجلاس کے دوران کابینہ کا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تجویز مسترد کر دی۔ اجلاس کے دوران کابینہ نے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر بہترین طریقے سے ملکی معیشت سنبھالیں گے۔ اجلاس میں کورونا وائرس کی تیسری لہر پر وزیر اعظم عمران خان اور اراکین کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ اراکین نے کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماسک سے متعلق ملک گیر مہم چلائی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی، ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام سے اپیل ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کریں۔ سٹہ مافیا واٹس ایپ پر چینی کے دام طے کرتی ہے، سٹے بازوں سے حاصل معلومات میں کئی نام سامنے آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ کوئی پسندیدہ نہیں اور جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ چینی کی قیمتیں گزشتہ ادوار میں بھی بڑھیں اور FIA نے کچھ دن پہلے سٹہ مافیا کے خلاف کام شروع کیا۔ لاہور میں سٹہ مافیا کے لیڈر کے فورنزک سے معلوم ہوا کہ سٹہ مافیا کام کیسے کرتا ہے۔ سٹہ مافیا واٹس ایپ پر چینی کے دام طے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگی چینی کے ذمہ دار ناجائز منافع خور ہیں، منی لانڈرنگ اور سٹہ مافیا چینی مہنگی کرنے میں ملوث ہیں۔ اپریل میں چینی کے نرخ ابھی سے طے کرائے جا رہے تھے۔ سٹے بازوں سے حاصل معلومات میں کئی نام سامنے آئے۔ لاہور اور کراچی میں FIA نے سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کی۔ مشیر داخلہ نے مزید کہا کہ ہم سب ان 8-10 لوگوں کے یرغمال ہیں جن کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ سبسڈی لینا ہو تو ایکس میل پرائز راتوں رات طے کر لی جاتی ہے۔ عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ اطلاعات ہے سٹہ مافیا رمضان میں چینی کے دام بہت زیادہ کرنے جا رہے تھے۔ رمضان کے لیے چینی کی فروری مارچ کی قیمت میں 20 سے 25% اضافہ کیا جا رہا تھا، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے رمضان میں قیمتوں کو قابو میں رکھا جا سکے، اس لیے وفاق اور صوبوں کا ہم آہنگی سے کام کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی پسندیدہ نہیں، جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا۔ حکومت نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں مختلف ایکشن کیے ہیں اور تمام چیلنجز کا مکمل دفاع کیا۔ عدالت نے بھی ہمیں کارروائی کرنے کی اجازت دی ہے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ پورے ملک میں جانوروں کی ویکسینیشن کا سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ اگر ہم اس سیکٹر پر توجہ دیں تو ہماری معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تقریب میں سینیٹر جام مہتاب ڈہر، صوبائی وزیر برائے لائیو اسٹاک اینڈ فشریز عبدالباری پتافی سمیت دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات کی بھی شرکت۔ کراچی میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کی افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینیٹر جام مہتاب ڈہر، صوبائی وزیر برائے لائیو اسٹاک اینڈ فشریز عبدالباری پتافی سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ عالمی وبا کورونا کے بعد سے سندھ حکومت نے لائیو اسٹاک اینڈ ہیلتھ سیکٹرز میں اہم اور مثبت اقدامات کیے ہیں۔ اگر اس سیکٹر پر مزید توجہ دی جائے تو لائیو اسٹاک ملکی معیشت میں استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں
जानवरों के वैक्सीन की प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर हम सिर्फ इस सेक्टर में प्रॉपरली इन्वेस्ट करें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन हो सकती हैं, और हमने किया भी है। वजीर आला का मजीद कहना था कि ज्यादातर अमराज जानवरों से शुरू होकर इंसानों में मुंतकिल होते हैं। कोरोना भी किसी जानवर से ही इंसानों में मुंतकिल हुआ। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर विफाक को तजावीज दे दी। उम्मीद है विफाक तजावीज पर गौर करेगा। कोरोना से बचाव का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है, हम हेल्थ साइड पे जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ये कोविड के बाद खास तौर पे, लेकिन ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो जानवरों से शुरू होती हैं, और अगर हम इस सेक्टर में उन जानवरों को डिजीज से दूर रख सकते हैं तो इंसानों को डायरेक्टली वो हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव केयर हो जाती, फ़ायदा होगा। ये भी हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। इस पर भी हमने सोचते हैं कि इसके जो फ़वाइद और होते हैं कि इंसानों में, ये आपको सुनने में आ रहा है, ये कोविड भी कहते हैं किसी जानवर से ही ये कोरोना की जो वायरस है वो निकली थी, और बाकी बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं। तो इस तरफ भी लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, ये हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इस पर तवज्जो दे रहा है। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सब खुला रखें, कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहे, लोग अपना कारोबार करें। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया कि मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई। मेरी तजवीज़ पे कि जी 2 हफ्ते के लिए आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। जो NCOC के इंचार्ज मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये कंसिडर की जा सकती है, और आज NCOC का इजलास है, मुझे उसके नहीं पता कि क्या आउटकम है, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें उन्होंने तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी का कहना था कि लाइव स्टॉक की इंडस्ट्री को छोटे शहरों और गांव देहातों में भी मुतारिफ कराएंगे, जिसमें गरीब और मेहनत कश लोगों के लिए रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम होंगे। नंढे पैमाने ते ॿारड़ियुनि में इंटरवेंशन्स खणी वञूं ऐं उते इन्वेस्टमेंट खणी वञूं ऐं उते नंढियूं इंडस्ट्रियूं लॻायूं ऐं नंढा कम उते करायूं। असांजे ॿाराड़ी जे माण्हुनि खे रोज़गार जा ज़रिया बि मिलंदा, ऐं न सिर्फ़ु ॿाराड़ी में रोज़गार जा ज़रिया मिलंदा, पर जेको ॿाराड़ी जो माण्हू रश करे पियो शहरनि में, ऐं उहो माण्हू जॾहिं उनखे ॿाराड़ी में रोज़गार मिलंदो त उहो शहरनि में रश घटि कंदो, ऐं उते उनखे जेकॾहिं बहितर ऐं इज़त वारो रोज़गार मिले सके तो वो माण्हू मुझे ख्याल में उनके पोइ शहर में अचण जी ज़रूरत कोन पवंदी। तकरीब के आखिर में मौजूद मेहमानान में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कातिल वबा के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। आलमी वबा के फैलाव को रोकने के लिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 से ज्यादा विजिटर के आने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिविल एविएशन ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना की रोकथाम के लिए इकदामात करते हुए एयरपोर्ट पर 1 से ज्यादा विजिटर पर पाबंदी बरकरार रखी है। इस हवाले से सीनियर एडिशनल डायरेक्टर ने मरासला जारी किया है, जिसके मुताबिक खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। लाहौर एयरपोर्ट का अमला SOPs और समाजी फासले पर सख्ती से अमल दरामद कराए। CAA ने SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की मरियम नवाज पर तनकीद, कहा जाली राजकुमारी ने मॉलेज भी इम्पोर्टेड रखा हुआ है। लाहौर में तकरीब में फिरदौस आशिकावान ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल गरीब मरीजों के साथ डकैती कर रहे हैं, उन्हें रेगुलेट करने जा रहे हैं। अब कनीज़े और गुलाम भी यहीं इलाज करवाएंगे। जाली राजकुमारी ने मॉलेज भी इम्पोर्टेड रखा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अदनान लंदन से मरियम नवाज के इलाज के लिए नहीं आए, बल्कि वो कोई मर्ज और बयानिया लाए होंगे। मुआविन खुसूसी का कहना था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की बातें खाली भड़के हैं। पीपल्स पार्टी मैच के लिए पहले टीम तो पूरी कर ले। इस मौके पर डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने मरियम नवाज के लिए इंजेक्शन भी तजवीज़ कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम शोबों में यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग को बहुत अहमियत देता है। यूक्रेनी सफीर ने खित्ते में अमन और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन समेत बाहमी रवाबित में इजाफे के अज़्म का इआदा किया। कोरोना वैक्सीन अप्रैल मई जून में लगातार आती रहेगी। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि SOPs के अलावा वैक्सीन ही इस बीमारी को रोक सकती है। मावने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि कोरोना वायरस से बच्चों के मुतासिर होने की शरह में खातिर ख्वाह फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नौजवान इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में भी नौजवानों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, ताकि तीसरी लहर में इसमें खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन से मुतालिक उन्होंने बताया कि 60 साल से जायद उम्र के 8 लाख अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड कराया है, जबकि अब तक 2.5 लाख पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होने के बावजूद वैक्सीन लगवाने नहीं आए। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है और अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। प्राइवेट वैक्सीन की कीमत से मुतालिक उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में अदालत ये कीमत मुकर्रर कर देगी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकावान की मरियम नवाज पर तनकीद, कहा जाली राजकुमारी ने मॉलेज भी इम्पोर्टेड रखा हुआ है। लाहौर में तकरीब में फिरदौस आशिकावान ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल गरीब मरीजों के साथ डकैती कर रहे हैं, उन्हें रेगुलेट करने जा रहे हैं। अब कनीज़े और गुलाम भी यहीं इलाज करवाएंगे। जाली राजकुमारी ने मॉलेज भी इम्पोर्टेड रखा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अदनान लंदन से मरियम नवाज के इलाज के लिए नहीं आए, बल्कि वो कोई मर्ज और बयानिया लाए होंगे। मुआवने खुसूसी का कहना था कि उस्मान बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद की बातें खाली भड़के हैं। पीपल्स पार्टी मैच के लिए पहले टीम तो पूरी कर ले। इस मौके पर डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने मरियम नवाज के लिए इंजेक्शन भी तजवीज़ कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम शोबों में यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग को बहुत अहमियत देता है। यूक्रेनी सफीर ने खित्ते में अमन और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन समेत बाहमी रवाबित में इजाफे के अज़्म का इआदा किया। कोरोना वैक्सीन अप्रैल मई जून में लगातार आती रहेगी। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि SOPs के अलावा वैक्सीन ही इस बीमारी को रोक सकती है। मावने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि कोरोना वायरस से बच्चों के मुतासिर होने की शरह में खातिर ख्वाह फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नौजवान इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में भी नौजवानों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, ताकि तीसरी लहर में इसमें खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन से मुतालिक उन्होंने बताया कि 60 साल से जायद उम्र के 8 लाख अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड कराया है, जबकि अब तक 2.5 लाख पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होने के बावजूद वैक्सीन लगवाने नहीं आए। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है और अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। प्राइवेट वैक्सीन की कीमत से मुतालिक उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में अदालत ये कीमत मुकर्रर कर देगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। मुतासरीन की मजमूई तादाद 14,530 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,72,931 हो चुकी है। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,974 केसेस सामने आए। मजीद 98 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इस बीमारी से 2,148 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत आने की शरह 9.9% रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,530 हो गई, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,72,931 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 50,055 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 1,02,47,374 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के कुल 53,127 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 3,303 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 6,05,274 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 2,65,680 हो चुकी है, जबकि कुल अमवात 4,000
60,502 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 2,23,181 मरीज सामने आए हैं, जबकि यहाँ कुल हलाकतें दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो कि 6,427 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 88,099 हो चुकी है, जबकि इससे कुल अमवात 2,363 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 58,557 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि यहाँ कुल तादाद 572 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 19,576 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 208 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन में शादी हॉल्स और दुकानें सील, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी, 1,60,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल और 5 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 1,60,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। शुजाबाद और शकरगढ़ में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानें सील कर दी गईं। इधर फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स और बेकरियों समेत 11 फूड पॉइंट्स को 1,20,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। इसके अलावा फेस मास्क का इस्तेमाल न करने पर भी कार्रवाई की गई। जिला उकाड़ा के शहर हिजरा शाह मुकीम में शादी हॉल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि शादी हॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने मयार पर पूरा ना उतरने के बायस कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराकें ज़ाया कर दी। अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने मयार पर पूरा ना उतरने के बायस कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराकें ज़ाया कर दी। AFP के मुताबिक अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने रियासत मैरीलैंड के एक प्लांट में तैयार की जाने वाली 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन को मयार पर पूरा ना उतरने के बायस ज़ाया कर दिया। अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से भी इस वाक़े की तहक़ीक़ात मुतवक्के है। कंपनी के मुताबिक मुताल्लिका प्लांट पर मजीद माहिरीन को भेजा जा रहा है, ताकि माहिरीन की निगरानी में वैक्सीन का मयार और हिफाजत को बेहतरीन बनाया जा सके। इस मुतालिक कंपनी का मजीद कहना है कि कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन का मयार कंपनी की अव्वलीन तरजीह है और ज़ाया की गई वैक्सीन अपने तैयार होने के आखिरी मराहिल तक नहीं पहुंची थी। वाज़ेह रहे कि अब तक जितनी भी कोरोना वैक्सीन ज़ेर इस्तेमाल है वो सारी 2 टीकों पर मुश्तमिल है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो सिर्फ एक खुराक पर मुश्तमिल है, यानी इसका एक ही टीका मोहलिक वायरस से बचाव के लिए काफी है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई द मार्च 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 3,394 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जो इस अरसे के मुकर्ररा हदफ 3,287 अरब रुपए के हदफ से 100 अरब से भी ज़ायद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई ता मार्च 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 3,394 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जो इस अरसे के मुकर्ररा हदफ 3,287 अरब रुपए के हदफ से 100 अरब से भी जायद है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में मजमूई रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा रहा। पिछले माली साल के 9 माह के 3,178 अरब रुपए के मुकाबले में 3,571 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। रवा माली साल में अब तक 177 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जबकि पिछले साल के इस अरसे के दौरान 102 अरब रुपए के रिफंड्स जारी हुए थे। इस साल अब तक रिफंड्स के इजरा में 74% इजाफा हुआ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 28 फरवरी 2021 तक टैक्स साल 2020 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद 28 लाख हो चुकी है, जो पिछले साल इस अरसे तक 26 लाख थी। टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 8% इजाफा हुआ है। टैक्स गोशवारों के साथ अदा शुदा टैक्स 91 अरब रुपए रहा, जो पिछले साल के इस अरसे में 33 अरब रुपए था। इस साल गोशवारों के साथ टैक्स अदायगी में 54% इजाफा हासिल हुआ है। टैक्स साल 2020 में नए रिफंड्स फाइलर्स की तादाद 1,23,680 रही और 51 करोड़ रुपए का इजाफी टैक्स हासिल हुआ।
रवा माली साल जुलाई ta फरवरी सेल्स टैक्स फाइलर्स दाखिल करने वालों की तादाद 1,79,584 रही, जो पिछले साल इस अरसे में 1,67,769 थी। इस साल सेल्स टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 7.04% इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि सेल्स टैक्स गोशवारों के साथ इस साल 624 अरब रुपए सेल्स टैक्स हासिल हुआ, जो पिछले साल 536 अरब रुपए था। इस तरह 16.41% इजाफा हासिल हुआ। रमजान मुबारक से पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा, गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शहरी परेशान, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आटा और चीनी गायब। रमजान से कबल अशिया खुर्दनोश, चीनी, मुर्गी, फल, सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पाकिस्तान भर में एक दिन के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजमूई तौर पर फी किलो 30 रुपए और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 21 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची में फी किलो मुर्गी का गोश्त 460 रुपए फरोख्त हो रहा है, जबकि लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 357 रुपए में दस्तयाब है। टमाटर की फी किलो कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 47 रुपए हो गई। 20 किलो गंदम का आटा 10 रुपए महंगा हुआ और औसतन दाम 968 रुपए तक जा पहुँचे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो का थैला 1300 रुपए में भी फरोख्त होता रहा। फी किलो चीनी की औसतन कीमत 60 पैसे इजाफे के साथ 99 रुपए रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज लहसुन के निर्खों में 17 रुपए फी किलो कमी आई। रेट 204 से 187 रुपए पर आ गया। सूबा KPK के शहर पेशावर की यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब हो गई। टमाटर की फी किलो कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 47 रुपए हो गई। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार उस्मान मुख्तार शादी के बंधन में बंध गए। अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी करते हुए बताया कि उन्होंने आज जुनैरा इनाम से एक मुख्तसर तकरीब में शादी कर ली। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार उस्मान मुख्तार शादी के बंधन में बंध गए। अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी करते हुए बताया कि उन्होंने आज जुनैरा इनाम से एक मुख्तसर तकरीब में शादी कर ली है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2 अप्रैल को तय पाई थी, ताहम कोरोना लॉकडाउन की वजह से उन्होंने आज ही शादी कर ली है। उनका कहना था कि हमने शादी से कबल कोरोना टेस्ट भी करवाए और शादी की तकरीब में तमाम SOPs का भी ख्याल रखा। उस्मान मुख्तार ने तस्वीर की कैप्शन में अपनी अहलिया को प्यार भरे पैगाम में मुखातिब करते हुए लिखा कि जुनैरा इनाम, शुक्रिया मुझे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बनाने के लिए। उन्होंने लिखा कि बहुत अरसे बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई। आप हमेशा मेरी मुश्किल वक्तों में मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरी खुशी के लम्हात को अपनी मौजूदगी से दोबाला किया। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। ऑस्ट्रेलिया के शहरियों का दावा है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लाल बेग की मुश्किल हल कर दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड में शदीद बारिश के बाद निचले दर्जे का सैलाब आया, जिसके बाद शहरियों ने पानी में तैरने वाली मिट्टी, घास और तारों में लाल बेग को जकड़े हुए देखा। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लाल बेग को कचरे से बाहर निकालकर उसे मरने से बचा लिया। एनी शाहिद का कहना है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शायद लाल बेग पानी में बहकर मर जाता या फिर उसे कोई जानवर या दूसरा परिंदा खा लेता। शहरी का कहना था कि लाल बेग की जिसामत इंसानी हथेली के बराबर है, जबकि उसका सीना और पंजे भी दीगर से बहुत बड़े हैं। ने लाल बेग को बचाने के बाद उसे साफ किया और फिर उसे करीबी जंगल में छोड़ दिया। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कनाडा में एक पुरस्कार दिमागी बीमारी से 5 अफराद हलाक, जबकि 43 से ज्यादा मुतासिर हो गए। ये पुरस्कार बीमारी मरीजों के दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। कनाडा में एक पुरस्कार दिमागी बीमारी से 5 अफराद हलाक, जबकि 43 से ज्यादा मुतासिर हो गए। डॉक्टर्स का मानना है कि ये पुरस्कार बीमारी कनाडा के शहर न्यू ब्रुंसविक में सामने आई है, जो मैड काउ डिजीज जैसी अलामात रखती है। ये पुरस्कार बीमारी मरीजों के दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। पुरस्कार बीमारी का पहला केस 2015 में सामने आया था, ताहम वक्त के साथ इसमें इजाफा देखने में आया है। साल 2020 में इस बीमारी से 24 अफराद मुतासिर हुए, जबकि रवा साल 43 अफराद में बीमारी तशखीस हुई। दूसरी जानिब इलाके के मेयर ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमारे इलाके के मकीन सवाल कर रहे हैं कि ये बीमारी कैसे जन्म ले रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये बीमारी किसी जानवर का गोश्त खाने से तो नहीं फैल रही, जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब साइंसदान और डॉक्टर्स ताहाल इस बीमारी की नौइयत और इसके फैलने की वजूहात से लाइल्म हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में।
डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी की बदौलत दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल होने वाले ऑलराउंडर दानिश अजीज ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका में जरूरत के मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट पर दानिश अजीज के पैगाम की वीडियो जारी की गई है, जिसमें नौजवान क्रिकेटर ने कहा कि क्रिकेट के शौक की वजह से अहले खाना की तरफ से मुकम्मल आज़ादी थी खेलने की। मेरा बड़ा भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुंचा हूं। दानिश अजीज ने मजीद कहा कि जनूबी अफ्रीका में माहौल बहुत अच्छा है और ट्रेनिंग कैंप भी अच्छा चला। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौमी टीम के तमाम कोचेस अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नौजवान का कहना है कि मेहनत और कोशिश करें, साथ ही अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो इंशाल्लाह जरूर मौका मिलता है। वीडियो में प्रैक्टिस के दौरान दानिश अजीज के पुरएतमाद और ऊंचे शॉट्स की बैटिंग में कोच यूनिस खान तारीफ करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम ने 1 मिनट में ननचक्कू की मदद से 19 ताश के पत्ते गिराकर 65वां आलमी रिकॉर्ड बना लिया। मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने ननचक्कू कैटेगरी में चाइनीज कंग-फू मास्टर को शिकस्त दी। राशिद नसीम के रिकॉर्ड की तादाद 65 हो गई, जिसके बाद राशिद नसीम दुनिया में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट्स आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले बन गए। राशिद नसीम का कहना है कि नया रिकॉर्ड मारूफ कोह-ए-पैमा मोहम्मद अली सदपारा को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया। राशिद नसीम ने 19 मरतबा ये कारनामा अंजाम देकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला, जबकि ननचक्कू कैटेगरी में 7वां आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा अज़म पाकिस्तान के लिए 100 रिकॉर्ड मुकम्मल करना है। हुकूमती सरपरस्ती न होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा हूँ। अवामी सत्ताइश पर शुक्रगुजार हूँ। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आज पारा 41 डिग्री को छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची हीट वेव की लपेट में आज भी मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। पारा 41 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर कायद में शुमाल मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 8% है। शहर में आज कहर है और एयरपोर्ट के करीब हद निगाह 4 किलोमीटर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।